पूरे तरीके से मार रखा था। उसकी तो इधर से वोट कटी थी, हाथ भी कट रखा था। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन पालेगा? 3 महीने की मेरी बेटी है, अब इसे कौन पालेगा इनको? हमारे को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, फिर भी हमारे को न्याय दिलाना बस, हमारे को न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं कह सकते, बस न्याय दिलाना हमारे को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवान। आज की खबर मन को झकझोर करने वाली है और ये जो घटना है ये महीने भर पहले की है, यानी 6 दिसंबर 2025 की। देहरादून जनपद के अंतर्गत तहसील त्यूणी में एक गांव पड़ता है डिंडाण, जहां के 3 लोग यानी 3 युवा जिनकी उम्र 25 से लेकर 35 वर्ष तक है, वो पास के ही भोट गांव में मकान बनाने का काम करते हैं और रात 12 बजे के लगभग उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु का कारण बताया जाता है एलपीजी गैस रिसाव होना। लेकिन इन लोगों के जो पारिवारिक सदस्य हैं वो इसे हत्या का मामला मान रहे हैं और उनका कहना है कि उनके बच्चों की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। यानी प्रकाश, संदीप और उनके जो साथी थे, उनके पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि उनके बेटों की हत्या हुई है। हालांकि अब ये मामला राजस्व पुलिस से हटकर रेगुलर पुलिस के पास पहुंच गया है और बताया जा रहा है कि पुलिस महानिरीक्षक ने इस मामले में एसआईटी गठित कर दी है। अब देखने वाली बात है कि जो ये 3 लोगों की मौत का मामला है, जो ये संदिग्ध मौत का मामला है, इससे पर्दा आखिर कब तक हट पाता है। सुनिए क्या कहते हैं इन मृतकों के परिजन। हम डिरनाड़ से आए हैं, तहसील त्यूनी डिरनाड़ गांव है। 2 मेरे चाचा जी के बेटे हैं, एक बुआ का बेटा है। नाम क्या था उनका? प्रकाश और संजय चाचा जी के बेटे थे और बुआ जी का बेटे का नाम संदीप था। ये क्या कर रहे थे आजकल? कहाँ? ये लकड़ी का काम करते थे। ये भोट गांव में काम करने गए थे। ये 6 दिसंबर को इनकी हत्या हुई है। कैसे हुई, कैसे मालूम चला आपको इनकी हत्या अब हुई? हमें देखो, जब हमने इनकी बॉडी देखी और घटना स्थल का देखा वहाँ पे जाके, तो वहाँ खून से सारे बिस्तर उनके लथपथ थे। बॉडी में उनके इतने चोट के निशान थे और जिस दिन हमें डेड बॉडी इन्होंने त्यूनी में देखी हमने त्यूनी में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रखी थी और हमें ये बताया गया कि गैस रिसाव के कारण इनकी मौत हुई है। लेकिन हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इनकी हत्या हुई है। सूचना मुझे गांव वालों ने दी सर, मेरे गांव वालों ने। उन्होंने मुझे 12:30 बजे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि एक लड़का छत से गिरने से उसकी मौत हो गई, एक लड़का। लेकिन बाद में 2-3 आदमियों ने मिलके मुझे बोला कि भाई ऐसी बात हो गई, बंद कमरे में इनकी मौत हुई है और गैस से हुई है। दरवाजा बंद था, कुंडी थी, सब कुछ कहा, लेकिन जब बाद में पता चलता है उस दरवाजे में ना तो कोई कुंडी थी, ना दरवाजा लॉक था अंदर से, दरवाजा खुला था और उनकी जो बॉडी थी वो भी इधर उधर फेंक रखी थी। जिस हिसाब से सोए होने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं थे वो। हम तो इसको हत्या मान रहे हैं सर। इन लोगों के घर परिवार में बाल बच्चे कौन हैं? इनके बच्चे ये लगाओ, चाचा जी के मेरे 2 बेटे, उनके 5 बच्चे हैं। एक जो बुआ का बेटा है उसके 2 हैं और इत्तेफाक से जो बुआ का बेटा है उसके लिए छोटी बहन है। वहाँ 2 बच्चे हैं। तो आप एसएसपी और आईजी के पास गए थे, क्या मिला? एसएसपी के पास हम गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया हम पूरी वो करेंगे। एसएसपी साहब महोदय के पास हम 31 तारीख के आसपास गए थे और हम आईजी साहब से आज मिले हैं। उन्होंने एसआईटी गठन करने को कहा है कि इसमें एसआईटी गठन होगी जो तत्काल होगी। उन्होंने तुरंत निर्देश दे दिए इसमें एसआईटी गठन हो और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, ये गैस रिसाव का मामला नहीं है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। हमारे साथ कई लोगों ने कहा है गैस रिसाव नहीं है, क्योंकि यदि गैस से मरते तो उनको चोटें नहीं लगती, इतनी ब्लीडिंग नहीं होती। वहाँ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है, चोटें लगी थी उनको। ये तो सिर्फ भोट गांव वालों का कहना है गैस रिसाव से हुआ है। बाकी जब हमारे रिश्तेदार वहाँ गए थे, गांव वाले हमारे गए थे, उन्होंने ये कहा है कि हमें गैस की कोई बदबू नहीं आई। लेकिन सिर्फ भोट गांव वाले कह रहे हैं जहाँ पे ये डेथ हुई है कि हमें वहाँ पे गैस लीक होने से ये मरे हैं।
अब हमने डॉक्टरों से बात करी, वो कह रहे हैं गैस रिसाव से मरने का कारण नहीं है। एलपीजी गैस से मरना संभव नहीं है। सिलेंडर वहाँ था, गैस चूल्हा वहाँ था, लेकिन जिस हिसाब से उनकी हत्या की गई है तो तीनों, जिस हिसाब से उनको सोना चाहिए था, गैस रिसाव से यदि मरते तो साइलेंट मरने चाहिए थे, बेड में जैसे सोए थे वैसे मरने चाहिए। लेकिन उनकी डेड बॉडी एक को तो दरवाजे के पास फेंक रखा था और एक को इधर को, एक को इधर को, उल्टा सुल्टा फेंक रखा है। और उनके शरीर में जैकेट तक नहीं उतरे थे, 2 लड़कों के जैकेट भी पहने थे। क्या 1 बजे रात तक जैकेट क्यों नहीं खोलना था उन्होंने? वो तो सो जाना चाहिए था उन्हें। सोते तो साइलेंट मरते, हमें लगता चलो गैस रिसाव हुआ। लेकिन जिस हिसाब से चोटें लगी है, वहाँ पे ब्लड है, बहुत अधिक मात्रा में ब्लड है, उसकी वीडियो फुटेज है, सब कुछ है। तो हमारा तो यही मानना है उनका खून किया गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसमें उनपे दिखाए जा रहे नीले निशान उसके पैर में, छाती में और पीठ में। जो उसकी बाजू फ्रैक्चर थी उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है उसमें। बाकी बिस्तरा प्रिजर्व किया है, वो फॉरेंसिक गया है, 10 तारीख को भेजा है। उसके लिए भी हमने धरना दिया त्योनी प्रशासन में, तहसील में। एसडीएम आए, शिविर था, हमने, जनता ने, पूरे गांव वालों ने, नाते रिश्तेदार वालों ने धरना दिया, तब जाके वो एसडीएम साहब ने ऑर्डर दिया, तब भिजवाया हो। मेरा नाम दीपिका है। ये बताइए कि क्या हुआ था आपके पति के साथ और किस पर आपका शक जो है वो जा रहा है, और किस तरीके से तीनों लोग कितने समय से जो है काम कर रहे थे आप? वो तो 15 दिन हो गए थे काम करके, 15 दिन हो गए थे। शक तो अभी तक किसी पे नहीं जा रहा। हाँ जी। क्या लग रहा है कि आपकी आखिरी बातें कब हुई थी? मेरी 6 को हुई थी। तो क्या कुछ बोला कि कुछ भी कोई नहीं। नजर आ रहा है, नहीं। हाँ जी, बस शाम को, रात को उसको कॉल किया मालिक को कि हमारे को कोई बाहर से डरा धमका रहा है, और 16 कॉल किए, उसने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की है। हाँ जी, हमारे को न्याय चाहिए। हाँ जी। और ये किसी पे शक है आप लोगों को? शक तो उसी पे करेंगे हम, मालिक पे। जब 16 कॉल करने के बाद जब बीवी को कॉल नहीं उठा रहा तो उसी पे तो शक करेंगे हम। 16 करके कॉल की उसको, फिर कॉल नहीं उठाया, उसने कोई रिसीव कॉल नहीं किया, ना हमारे साथ आगे लड़ रहा अभी तक वो, तो उसी पे हमारा शक तो उसी पे ही है। पुलिस तो अभी तो ऐसे बोली करेंगे करेंगे, 1 महीना हो गया, अभी तक पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। और त्योनी पुलिस तो बिल्कुल चुप बैठी है। मेरे को तो लग रहा है वो भी मिली है, वो तो कुछ कर नहीं पा रही है। 1 महीना हो गया, और जब ऊपर गए उन्होंने तो वो बोला हमने लाश को कुछ देखा ही नहीं, और जो कि हमने खुद देखा है, उनके तो बहुत गंभीर चोटें लगी थी और उनके तो खून से लथपथ हुए थे। और वो बोल रहे कि हमने देखा ही नहीं कुछ, कैसे बोले हम कि मर्डर है। हमने ये बोला उनको, देखा अब तो खुद देखा, हम खुद गए, हमने खुद देखा खून से लथपथ था, फिर बोल रहे हम कैसे बोले कि मर्डर है, ऐसा बोल रहे। वो भी देख के बोल रहे हैं ऐसे। हमारे को कुछ नहीं, न्याय चाहिए। मेरे पति को तो बहुत बुरे तरीके से मार रखा था, उसकी तो इधर से वोट कटी थी, हाथ भी कट रखा था। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, कौन पालेगा? 3 महीने की मेरी बेटी है, अब इसे कौन पालेगा इनको? हमारे को कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से मिल भी हमारे को न्याय